नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस खास एपिसोड में जानिए देश की सियासत में मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर रामविलास पासवान के बारे में। हालांकि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2020 में 8 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली थी, लेकिन भूले बिसरे क्षण आज भी सबके जहन में मौजूद हैं। रामविलास पासवान सियासत के माहिर खिलाड़ी रहे थे। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। पढ़ाई भी उन्होंने काफी संघर्ष से किया था, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो उन्होंने राजनीति को चुना, क्योंकि राजनीति और नौकरी दोनों उनके सामने एक साथ आई थी। उनका डीएसपी में चयन हो गया था। राजनीति में भी एमएलए का चुनाव वो जीत गए थे। तब उन्होंने नौकरी की तुलना में पॉलिटिक्स को प्राथमिकता दी। इसके बाद तो वे ऐसे नेता बने जिनका देश की राजनीति में मील का पत्थर बन गया। खास बात यह रही कि वे पढ़ाई के प्रति बचपन से ही काफी गंभीर रहे थे। यहाँ तक कि बचपन में 3 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें 2 नदियों को पार भी करना पड़ता था, तब जाकर स्कूल पहुंच पाते थे। दरअसल रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले के अलौली गांव के मूल निवासी थे। उनका बचपन शहर बन्नी गांव में बीता था। प्रारंभिक पढ़ाई भी गांव में हुई थी। उनका गांव कई नदियों से घिरा हुआ था। वो इलाका फरकिया कहा जाता था। फरकिया माने जो फर्क में रहा हो, यानी देश दुनिया से अलग रहा हो, कटा हुआ हो, अकेलेपन में हो। तब उन्होंने कहा था कि फरकिया बिहार का वो इलाका है जो अंग्रेजों की पहुंच से भी दूर था। यह इलाका जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर 3 से 4 नदियों से घिरा और खेतों के बीच में बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम फरकिया पड़ गया। रामविलास पासवान ने बहुत पहले मीडिया से बातचीत के दौरान एक इंटरव्यू में बताया था, मैं उस इलाके में पैदा हुआ हूँ जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं था। स्कूल तक जाने के लिए 3 किलोमीटर चलकर जगमोहरा जाना पड़ता था। मिडिल स्कूल भी 3 किलोमीटर दूर था। इसके बाद जब 8वीं में पढ़ने आया तो 2 नदियां रोज पार करनी पड़ती थी। बाद में जब वे पॉलिटिक्स में आए तो फिर छा गए। गरीबों, पिछड़ों और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के साथ वो खड़े हुए। दलितों के लिए लड़ते रहे, उन्हें उनका हक दिलाते रहे। सबसे खास बात ये कि वो कभी किसी से डरे नहीं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के सामने ही वे संजय गांधी से भिड़ गए थे। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। वे लौह महिला कहलाती थी। दरअसल एक बार की बात है जब संजय गांधी संसद के अंदर रामविलास पासवान के साथ भिड़ गए थे। उस समय रामविलास पासवान लोक दल के सबसे बड़े वरीय नेता के रूप में सदन में थे। ये वाकया 1980 का है। बजट पेश होना था, लेकिन उसके एक दिन पहले ही वे संजय गांधी पर गरमा गए थे। इसके बाद संजय एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे। रामविलास पासवान ने यहाँ तक कह दिया था कि ऐ संजय गांधी, हम 1969 में विधायक बने थे और अब दूसरी बार लोकसभा में आए हैं, इसलिए हमसे तमीज से बात करो। मैं बेलशी में नहीं बल्कि देश की संसद में बोल रहा हूं और यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। बात बिगड़ता देख संसद में मौजूद इंदिरा गांधी ने बीच बचाव किया। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि रामविलास जी, आप बड़े हैं, इसलिए संजय गांधी को माफ कर दीजिए। संजय तो नए हैं और उसे अभी संसदीय परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तो ऐसे थे रामविलास पासवान। देश में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें से ये 6 प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। दलितों के लिए ये अंतिम सांस तक लड़ते रहे, तभी तो ये दलितों का पासबां कहलाते थे। पासबां यानी कि रक्षक, दरबान, निरीक्षक, पहरेदार और आप जो कुछ भी कह लीजिए। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।